तो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 5th लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में अपने स्टडी किया था हाउ टू शो पोजीशन। एक तो पोजीशन, एक होता है प्लेस पोजीशन, ठीक है ना। अब प्लेस पोजीशन को, पोजीशन का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ लास्ट वीडियो में क्या होता है। पोजीशन का मतलब कोई भी अपनी चीज़ होती है, अपनी संपत्ति होती है, अपनी धरोहर होती है, उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन। प्लेस पोजीशन क्या होता है? प्लेस का मतलब अपन किसी भी स्थान के बारे में कहीं भी वर्णन करते हैं तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उनको कैसे शुरू करते हैं। कोई भी स्थान के बारे में आपको वर्णन करना है, जैसे आप कहते हैं कि इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। इंडिया क्या है? एक प्लेस है, एक जगह है, राइट ना। आप कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, तो आप किस चीज़ को बता रहे हो? प्लेस। दुनिया क्या है? एक जगह है। इंडिया क्या है? एक जगह है, राइट ना। आप कहते हैं मेरे घर के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं, मेरे घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप प्लेस को बता रहे हो। घर क्या है? एक प्लेस है। मेरी सोसाइटी में काफ़ी सारे लोग हैं, मेरी सोसाइटी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर भी अपन क्या कर रहे हैं? प्लेस को बता रहे हैं। अपन कहें अमेरिका में काफ़ी सारे मिलीनियर्स हैं, राइट ना। अमेरिका में काफ़ी सारे मिलेनियर्स हैं। मिलेनियर्स क्या होते हैं? करोड़पति, रोड़पति, आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। और अपन कहें कि इंडिया में या पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्या है? गरीबी है। तो कहीं भी किसी भी प्लेस को अपन क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। तो वहाँ पर ऐसे सेंटेंस को कैसे प्रमोट करते हैं, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। और दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? स्टडी है। कभी भी आपको किसी भी प्लेस के बारे में क्या करना हो, कुछ बताना हो, तो सेंटेंस को अपन कैसे स्टार्ट करते हैं और उसमें किस फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, ये अपन आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज की अपनी स्टडी है प्लेस पोजीशन के बारे में। किसके बारे में है? प्लेस पोजीशन के बारे में है। प्लेस पोजीशन। अब प्लेस मैंने अभी अभी आपको समझा ही रहा था कि किस तरह से अपन प्लेस पोजीशन को अपन बताते हैं। कि जब भी आपको कहीं बताना हो किसी भी जगह के बारे में, गांव में, जंगल में शेर हैं, जंगल में क्या है? शेर हैं। और किले में भूत हैं, ठीक है। और नाले में चुड़ैल हैं, कुछ भी, और कोई भी जगह जो इंडिकेट करते हैं अपन, ठीक है। और अ, नदी में जल परी है, नदी में जल परी है, ठीक है। तो नदी क्या है? एक प्लेस। तो कहीं भी किसी भी अपन इस तरह का सेंटेंस अपन बोलते हैं, वो प्लेस पोजीशन होता है। और ऐसे सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है? तो ऐसे कभी भी कोई प्लेस पोजीशन अपने को बताना होता है तो अपन वहां पर यूज करते हैं देहर का। ऐसे सेंटेंस हमेशा कहीं से स्टार्ट होते हैं? देहर से स्टार्ट होते हैं। कभी भी, कहीं भी आपको कुछ भी कहना हो, राइट ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि जंगल में शेर हैं, जंगल में शेर हैं, तो जंगल क्या हो गया? एक प्लेस हो गया। जैसे ही जगह का नाम आता है, आप देर से स्टार्ट कर दो सेंटेंस को। कहीं से स्टार्ट कर दो? देर से। जंगल में शेर हैं, तो आपने क्या कहा? देर इज, देर इज अ लॉइन, देर इज अ लॉइन। देर इज अ लॉइन का मतलब क्या होता है? शेर है। देर इज लॉइन का मतलब क्या होता है? शेर है। कहां पर है? इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। अब देखिए, सेंटेंस को अपन ने कहीं से स्टार्ट किया? देर से स्टार्ट किया। देर के बाद जो है यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगा दीजिए आप? हेल्पिंग ऑफ लगा दीजिए, ठीक है ना। देर इज अ लॉइन इन द फॉरेस्ट, या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाना है आपको? हेल्पिंग वर्ब। देयर इज अ लॉइन इन द फॉरेस्ट, जंगल में क्या है? शेर हैं। जंगल में क्या है? शेर हैं। सेंटेंस कहीं से सेंटेंस में क्या बताई जा रही है? जगह बताई जा रही है। तो सेंटेंस को कहीं से स्टार्ट करेंगे अपन? देर से स्टार्ट करेंगे। जंगल में शेर हैं, देयर इज अ लॉइन इन द फॉरेस्ट, ठीक है ना। अपन कहें जंगल में शेर था, तो अपन इसकी जगह क्या कर देंगे? अपन यहाँ पर वॉज कर देंगे। ये हो गया आपका पास्ट। जंगल में क्या था? शेर था, ठीक है। तो इस तरह से कभी भी कोई भी प्लेस जो आता है, किसी भी प्लेस के नाम आता है, किसी भी प्लेस के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है, आप सेंटेंस को किससे स्टार्ट कर दो? देर से स्टार्ट कर दो। जैसे मैं कहूं कि मेरे घर में, मेरे घर में दो पंखे हैं। मेरे घर में कितने पंखे हैं? दो पंखे हैं। तो घर प्लेस हो गया, तो क्या कहेंगे अपन? देर आर। अब यहां पर क्या आ गया? दो पंखे, टू फैंस। देर आर टू फैंस, देर आर टू फैंस। कहां पर? मेरे घर में। इन माई
इन माई हाउस। इन माई हाउस का मतलब मेरे घर में। तो मेरे घर में कितने पंखे हैं? 2 पंखे हैं। अपन सेंटेंस को कहीं से स्टार्ट कर रहे हैं? देयर से, क्योंकि वहां पर डिस्क्रिप्शन किसका आया है? जगह का। कोई भी जगह आ जाए, ठीक है ना। अब अमेरिका में बहुत सारे मिलीनियर्स हैं। अमेरिका में बहुत सारे क्या है? मिलेनियर्स हैं। बच्चों, मिलेनियर्स का मतलब क्या होता है? करोड़पति होता है। तो अपन आप कहो कि अमेरिका में बहुत सारे मिलेनियर हैं। अमेरिका क्या है? एक जगह का नाम है। तो अपन क्या कहेंगे? देयर आर, क्या बोलेंगे? देयर से स्टार्ट करेंगे। देयर आर मैनी मिलेनियर्स। देयर आर मैनी मिलेनियर्स इन USA। तो देर आर मैनी मिलेनियर्स इन USA। देर आर मैनी मिलेनियर्स इन, मिलेनियर्स का मतलब होता है करोड़पति कह सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो अमेरिका में बहुत सारे करोड़पति हैं। तो आपने कहा अमेरिका एक प्लेस का नाम आ गया। सेंटेंस को कहीं से स्टार्ट करेंगे? अपन देर से स्टार्ट करेंगे। कहीं भी किसी पोजीशन का होना दिखाया जाता है जैसे अभी अभी अपन पर्सनल पोजीशन पढ़ रहे थे कि व्यक्ति की संपत्ति को आई हैव के माध्यम से बताते हैं, और किसी प्लेस पोजीशन को अपन किसके माध्यम से बताते हैं? देर के माध्यम से बताते हैं, ठीक है ना। अब आप कहते हो कि मेरे गांव में 2 नदियां। मेरे गांव में कितनी नदियां हैं? 2 नदियां। तो गांव एक जगह आ गई, तो आप सेंटेंस को सीधा किससे स्टार्ट कर दो? देर से, ठीक है ना। और 2 नदियां तो प्लूरल हो गया, तो आर आएगा। तो अपन ने यहां पर कह दिया, देखिए, देर आर 2 rivers। There are 2 rivers in my village। मेरे गांव में कितनी नदियां हैं? 2 नदियां हैं। मेरे गांव में कितनी नदियां हैं? 2। अब गांव में, गांव क्या है? एक जगह है। सेंटेंस को कहीं से स्टार्ट कर दिया? देर से। मेरे ऑफिस में 4 एम्प्लॉइज हैं। मेरे ऑफिस में कितने एम्प्लॉइज हैं? 4। मतलब 4 लोग काम करते हैं मेरे ऑफिस में। तो आप क्या कहेंगे? सीधा सीधा, ऑफिस एक जगह है, तो आपने क्या बोल दिया? देयर देयर आर 4 एम्प्लॉइज इन माई ऑफिस। तो मेरे ऑफिस में कितने एम्प्लॉइज हैं? 4 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है, आप कभी भी किसी भी जगह का नाम आपको सुनाई देता है, तो सेंटेंस को कहीं से स्टार्ट करें? अपन देर से स्टार्ट करें। और इस चीज को ध्यान रखना है, कुछ भी आपको कहना है, कुछ भी कहना है, जैसे अ, जयपुर में जयपुर में अ, जयपुर में बहुत सारी नदियां हैं। ऐसे जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो है थोड़ा सा मेटाफिजिकल है, क्योंकि जयपुर में नदियां नहीं हैं। तो अपन कहें कि जयपुर में बहुत सारी नदियां हैं। देर आर मैनी रिवर्स इन जयपुर, ठीक है ना। अ, मेरे गांव में बहुत सारे पेड़ हैं। मेरे गांव में बहुत सारे पेड़ हैं। देर आर मैनी ट्रीज इन माई विलेज। मेरे घर में अ, बहुत सारी चेयर्स हैं। देर आर मैनी चेयर्स इन माई हाउस, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि आप किसी भी प्लेस के बारे में सुनते हैं, तो वहां पर आप सेंटेंस को कहीं से स्टार्ट करें? देयर आर से स्टार्ट करें, देयर इज से स्टार्ट करें, देयर वॉज से स्टार्ट करें, देयर वर से स्टार्ट करें, ठीक है ना। इज एम और वॉज वर, दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे देयर। सेंटेंस को कहीं से स्टार्ट करते हैं? अपन देयर से स्टार्ट करते हैं। जब भी किसी प्लेस का नाम आता है, हेल्पिंग वर्ब में के रूप में यूज करते हैं अपन इज, आर, वॉज, वर। इज, आर, वॉज, वर, मेनली ये हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती हैं। और इसके बाद अपन किसका यूज करते हैं? नाउन का। और उसके बाद क्या आता है? प्लेस आता है, ठीक है ना। ये फॉर्मेशन है जिसके बेस पे अपन सेंटेंस को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं इसमें। अब जैसे आप कहना चाहते हो कि जंगल में शेर है। जंगल में शेर हैं। तो शेर क्या है? सिंगुलर है, तो उसके साथ में क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। देयर इज, अब नाउन क्या है? शेर। तो शेर की जगह क्या लिख देंगे? नाउन की जगह क्या लिख देंगे अपन? अ लॉइन, LION। देयर इज अ लॉइन, ठीक है ना। ये क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। अब प्लेस जंगल हो गया, तो जंगल से आगे क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा। तो यहां पर अपन ने लिखा इन द फॉरेस्ट, इन द
फॉरेस्ट। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट, राइट ना। देयर इज अ लॉयन इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक शेर है। तो जंगल जगह आ गई, सेंटेंस को कहीं से स्टार्ट किया आपने, देर से। जैसे ही जगह का नाम सुनो आप देर लगा दो, जैसे ही आप जगह का नाम सुनो क्या लगा दीजिए, वहां पर देर लगा दीजिए, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, हाँ, देयर इज अ लॉयन इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक शेर है। अब इसी बात को कहूं मैं कि जंगल में एक शेर था, आपने कहानियां सुनी होगी, जंगल में एक शेर था, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, ठीक है ना। देयर वॉज अ लॉयन इन द फॉरेस्ट, जंगल में था तो वॉज आ जाएगा, है तो इज आ जाएगा, ठीक है ना। मैं आपसे कहूं कि नदी में बहुत सारी मछलियां हैं, नदी में बहुत सारी मछलियां हैं, तो सीधा सीधा सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे देर से। अब बहुत सारी मछलियां हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। देर आर a lot of fishes या fish या fishes ही कर दो आप। देर आर a lot of fishes in the river, नदी में बहुत सारी क्या है, मछलियां हैं, तो देर आर a lot of fishes in the river, देर आर a lot of fishes in the river। तो नदी में बहुत सारी मछलियां हैं, देर आर a lot of fishes in the river, यहां पर देर के साथ में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है ना। a lot of का मतलब बहुत सारी फिश, इन द रिवर का मतलब नदी में, ठीक है। नेक्स्ट अपन कहें कि शहर में बहुत सारी कारें हैं, शहर में बहुत सारी कार्स हैं, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे देर आर, नाउन में क्या लिखेंगे अपन, मैनी कार्स, कहां पर हैं, शहर में, तो इन द सिटी, इन द सिटी, शहर में बहुत सारी क्या है, कार्स हैं, तो देयर आर मैनी कार्स इन द सिटी, मैनी कार्स क्या हो गया, नाउन हो गया, और प्लेस क्या हो गया, इन द सिटी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है, जो भी कई भी प्लेस का नाम आता है, आप देयर इज, देयर आर, देयर वॉज, देयर वर, वॉज वर पास्ट में आता है, और इज और आर कहाँ आता है, प्रेजेंट में आता है, जैसा कि आप सब इन चीज़ों के बारे में जानते ही हैं, ठीक है। तो और सेंटेंस देखिए आप, जैसे मैं कहूँ कि क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, तो अपन कहें कि क्लास क्या है, सिंगुलर, तो अपन कहेंगे देयर इज, नाउन में क्या आ जाएगा, 25 स्टूडेंट्स, देयर इज 25 स्टूडेंट्स, प्लेस क्या है, इन द क्लास, इन द क्लास, क्लास में कितने बच्चे हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, तो देयर इज 25 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में कितने बच्चे हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। देयर इज 25 स्टूडेंट इन द क्लास, या देयर आर 25 स्टूडेंट इन द क्लास। नेक्स्ट अपन कहेंगे कि जैसे अपन कहें कि इस बगीचे में बहुत सारे पौधे हैं, तो अपन सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, देयर आर मैनी प्लांट्स, देयर आर मैनी प्लांट्स, मैनी ट्रीज कर दो आप, इन द गार्डन, या इन दिस गार्डन, इन दिस गार्डन। तो कुल मिला के आपको करना क्या है कि कहीं भी आपको ऐसा कोई भी प्लेस का नाम जो है आता है, कुछ बताना हो वहां पर, तो अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा देयर इज, देयर आर, देयर वॉज, देयर वर का यूज करेंगे, और वहां पर नाउन और प्लेस का यूज कर देंगे। एक बार फिर से देखिए आप, जैसे अपन कहें कि हमारे स्कूल में 50 टीचर्स हैं, तो देयर आर 50 टीचर्स इन आवर स्कूल, देयर आर 50 टीचर्स इन आ स्कूल, ठीक है ना। देयर इज, भारत में कई सारे धर्म हैं, ठीक है ना, तो देयर आर मैनी रिलीजन्स इन इंडिया, देयर आर मैनी रिलीजन्स इन इंडिया। इस तरह से अपन किसका यूज करते हैं, देयर का यूज करते हैं किसी प्लेस पोजीशन को बताने के लिए। क्या बताने के लिए बच्चों, प्लेस। तो कभी भी आपको कोई भी प्लेस पोजीशन बतानी हो तो आप यूज किसका करेंगे, देयर से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, और देयर के साथ जैसे सेंटेंस उसका या तो इज लगाएंगे, या क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, या वॉज लगाएंगे, या वर लगाएंगे। वॉज वर काई में आता है, पास्ट में, और इज और आर किस में आता है, प्रेजेंट में आता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है
अपन किसी भी प्लेस के बारे में अपने को बताना हो तो अपन सेंटेंस को कहीं से स्टार्ट करेंगे, देयर से स्टार्ट करेंगे। एनी प्रॉब्लम हियर? आगे चलते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर एक सेगमेंट दिया है, देयर इज अ लॉइन, देयर इज अ लॉइन, देयर इज अ लॉइन, देयर इज अ लॉइन, देयर इज अ टाइगर, देयर इज अ बियर, देयर इज अ लिपर्ड, देयर इज अ पैंथर इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। तो अपन ने कहा कि जंगल में क्या है, जंगल में एक शेर है, तो देयर इज अ लॉइन इन द फॉरेस्ट। जंगल में एक टाइगर है, देयर इज अ टाइगर इन द फॉरेस्ट। जंगल में एक भालू है, देयर इज अ बियर इन द फॉरेस्ट। जंगल में एक तेंदुआ है, देयर इज अ लिपर्ड इन द फॉरेस्ट। जंगल में एक पैंथर है, देयर इज अ पैंथर इन द फॉरेस्ट। ठीक है ना, इन द फॉरेस्ट क्या हो गया, प्लेस हो गया, और ये क्या हो गया, टाइगर, बियर, लिपर्ड, ये सब क्या हो गया, नाउन हो गया। ये प्रेजेंट था। अगर पास्ट में कहेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर वॉज आ जाएगा। जिस तरह से देयर वॉज अ लॉइन, देयर वॉज अ लॉइन in the forest, there was a tiger in the forest, there was a bear in the forest, there was a leopard in the forest, there was a panther in the forest। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये पास्ट में हो गया, पास्ट में है तो वॉज आ जाएगा, राइट ना, आपने कहानियों में पढ़ाई है। अब ये कुछ दो सेंटेंसेज हैं जिनको आप समझिए। देर आर 2 बेड्स, 3 फैंस, सम बुक्स, 1 रेफ्रिजरेटर, 1 टेबल एंड 3 चेयर्स इन माई रूम। आप अपने कमरे के बारे में बता रहे हो, कमरा क्या है, जगह है, कमरे में कुछ भी बताना है आपको। मेरे कमरे में एक फ्रीज है, देर इज अ रेफ्रिजरेटर इन माई रूम। मेरे कमरे में बहुत सारी किताबें हैं, देर इज अ लॉट ऑफ बुक्स इन माई रूम। मेरे कमरे में एक पंखा है, देर इज अ रूम इन माई रूम, देर इज अ फैन इन माई रूम। मेरे कमरे में एक बेड है, देर इज अ बेड इन माई रूम, राइट ना। कुछ भी, तो जो जो आपके, और सारी चीज़ों को एक साथ बताना है तो अपन इस तरह से बता सकते हैं, देर आर 2 बेड्स, there are 2 beds, 3 fans, some books, 1 refrigerator, 1 table and 3 chairs in my room, right ना। और there are 3 bedrooms, आप घर के बारे में कुछ, मेरे घर में क्या क्या है, there are 3 bedrooms, a dining room and a room, drawing room and a kitchen in my house। तो मेरे घर में ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से अपन जो भी प्लेस आता है वहाँ पर अपन किसका यूज़ करते हैं, सेंटेंस को किससे स्टार्ट करते हैं, देयर से स्टार्ट करते हैं। देयर के बाद अपन हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और फिर जगह का नाम, ठीक है ना, इन द फॉरेस्ट, इन द हाउस, ठीक है ना, इन द सोसाइटी, इन द सिटी, इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, इन द वाटर, ठीक है ना, इन द सी, इन द रिवर, इन द फॉरेस्ट, जहाँ भी हैं वहाँ पर अपन इस तरह से यूज़ करते हैं। तो बच्चों एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल करें, और प्रैक्टिकल करके आप बोलने की कोशिश करें। जहाँ भी आपको बताना हो, क्या बताना हो, किसी भी, कभी भी कहना हो, कोई भी प्लेस जहाँ पर आता है, सेंटेंस को किससे स्टार्ट करें, अपन देर से स्टार्ट करें, ठीक है ना। शहर में एक सबसे ऊंची इमारत है, ठीक है ना, तो अपन कहें यह शहर में एक गगनचुंबी इमारत है। कौन सी इमारत है, गगनचुंबी। तो गगनचुंबी को बोलते हैं स्काई स्क्रैपर। क्या बोलते हैं, स्काई स्क्रैपर। देयर इज अ स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग इन द सिटी। शहर में क्या है, एक गगनचुंबी इमारत है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, स्काई स्क्रैपर। क्या बोलेंगे, स्काई, देयर इज अ स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग इन द सिटी। तो ये था आपका आज का लेक्चर, 5th नंबर का लेक्चर अपन स्टडी कर रहे थे। और यहाँ पर अपन स्टडी कर रहे थे, कभी भी आपको कहना है, कभी भी आपको कहना है, टीम में 11 खिलाड़ी हैं, टीम में क्या है, 11 खिलाड़ी हैं, क्या कहेंगे, देर आर 11 प्लेयर्स इन द टीम। समझे कि नहीं समझे, टीम में कितने खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी हैं। देर आर 11 प्लेयर्स इन द टीम, नहीं समझे। दोनों तरफ 11-11 खिलाड़ी हैं, दोनों तरफ क्या है, 11-11 खिलाड़ी हैं। तो देर आर 11 प्लेयर्स इस साइड, देर आर 11 प्लेयर्स इस साइड, ठीक है ना। तो देर से काफ़ी सारे सेंटेंस प्रमोट होते हैं, थोड़ा सा और अपन डिस्कस करते हैं। जैसे टीम में 11 खिलाड़ी हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेंटेंस को कहीं से स्टार्ट करेंगे, देर से। देर आर 11, देर आर 11 players, there are 11 players
इन द टीम। टीम में कितने खिलाड़ी हैं? 11 खिलाड़ी हैं। तो देयर आर 11 प्लेयर्स इन द टीम। टीम में 11 प्लेयर्स हैं। और अपन कहें कि दोनों तरफ, टीम में दोनों तरफ 11-11 खिलाड़ी हैं, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे अपन? दोनों तरफ देयर आर 11 players each side। There are 11 players each side। दोनों तरफ कितने हैं? 11-11 खिलाड़ी हैं, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? There are 11 players each side। ठीक है, तो इस तरह से अपन किसका यूज करते हैं? देयर का यूज करते हैं। इसको प्रैक्टिस करें और कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे क्या करें? डिस्कस करें। तो आज का टॉपिक अपन यही खत्म करते हैं। ये था अपना 5th लेक्चर, ठीक है ना? ये था अपना 5th लेक्चर। इसके पहले अपन 4 लेक्चर स्टडी कर चुके हैं और 1 by 1 सभी लेक्चर्स को आपको क्या करना है? स्टडी करना है एंड इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है। ओके।